ओम नमो नारायण। नमस्कार। गो कृपा योग शिविर बुद्धगिर जी की मंडी आपका हार्दिक स्वागत करता है, आपका अभिनंदन करता है, आपको वंदन नमस्कार प्रणाम करता है। आइए आरंभ करते हैं आज का ये लाइव अभ्यास, घर बैठे योग। लॉकडाउन का जो समय चल रहा है उसका सदुपयोग करना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना, अपने जीवन को स्वस्थ रखना। नमस्कार की मुद्रा, प्रार्थना की स्थिति के साथ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। अस्थो मा सद्गमय, तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्ते दुःखभाग् भवेत्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनो वदितमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम करेंगे माता पिता को, प्रणाम करेंगे गुरुजनों को, प्रणाम करेंगे महर्षि पतंजलि को, प्रणाम करेंगे धरती माता को, प्रणाम करेंगे भारत माता को, प्रणाम करेंगे गौ माता को। आइए आरंभ करते हैं आज का योगाभ्यास वार्म अप के साथ, क्योंकि योग वार्म अप के साथ ही आरंभ होता है। तो पहले खड़े हो जाएंगे और थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। जगह पे दौड़ लगाना, खड़े खड़े दौड़ लगाना। जवान देश के वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता दोनों पैरों में फासला। धीरे धीरे नीचे झुक जाना है। दोनों हाथ और अपने सामर्थ्य के अनुसार लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, नीचे। ताड़ासन, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है। एक बार कमर के लिए
फूलों की क्रिया। रिवर्स। शाम। दोनों पैरों में लगभग 1 फीट का फासला, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए ऊपर। लंबी गहरी सांस भरना है, सांस छोड़ते हुए दाहिनी साइड मूव। शाम से एक बार दाहिनी साइड मूव। रिवर्स 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 रिवर्स। दोनों पैरों में लगभग 2.5-3 फीट का फासला, एक हाथ कंधे के सीधाई में, दूसरा हाथ आसमान पे। लंबी गहरी सांस भरना है, छोड़ते हुए नीचे। रिवर्स रिवर्स। लंबी गहरी सांस लेना और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। वृक्षासन। राम। सबसे न्यारी रिवर्स। शरीर का बैलेंस बनाना है, एकाग्रता बनाने के लिए, एकाग्रचित्त मन के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए। शाम। जय जय नारायण। दूसरी साइड। राम। भगवान सूर्य देव की आराधना, सूर्य नमस्कार। नमस्कार की मुद्रा प्रार्थना की स्थिति के साथ। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 लक्ष्मी नारायण 10 नारायण हरि हरि 11 12 बोलो 1
ओम रवैये नमः 2 3 4 भजो नारायण नारायण हरि हरि 6 7 8 जय जय नारायण 9 नारायण 10 11 12 1 ओम भानवे नमः ओम भानवे नमः 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 ओम खगाय नमः ओम खगाय नमः 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 ओम भानवे नमः ओम भानवे नमः 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 ओम मित्राय नमः ओम मित्राय नमः 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 ओम मर्चाय नमः ओम मर्चाय नमः 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 ओम सावित्राय नमः ओम सावित्राय नमः 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 ओम भास्कराय नमः ओम भास्कराय नमः 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 ओम आदित्याय नमः ओम आदित्याय नमः 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 श्राम लंबी गहरी सांस लेना नारायण नारायण हरि और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना हरि ओम नमो एक बार फिर से करेंगे हम थोड़ा गति के साथ करेंगे नमस्कार की मुद्रा ओम मित्राय नमः ओम मित्राय नमः 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 श्याम ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। धीरे से धरती माता की गोद में बैठ जाना है, वज्रासन की स्थिति में बैठ जाना। लंबी गहरी सांस लेना और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ ही है और हो जाता कुछ ही है। वो क्या कारण से होता है उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे हम साथ में, और साथ ही कुछ क्रियाएं जो कल की रह गई थी कमर दर्द के लिए उनका अभ्यास भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करने वाली क्रियाओं का। तो आइए दोनों पैरों में थोड़ा फासला और धीरे धीरे आगे की तरफ दोनों हाथों को लेते हुए अपने पेट को और अपने चेस्ट को जमीन से लगाने की कोशिश करना है। श्राम चर्चा मत करो। शशकासन, लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। श्राम, दोनों अंगूठों को मुट्ठी के अंदर बंद कर लेना है और इस क्रिया का विशेष ध्यान रखना है। लंबी गहरी सांस भरना, सांस को खाली कर देना, पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ लेना है, अपने दोनों मुट्ठियों को नाभि पर लगा लेना और धीरे धीरे नीचे जाना। और नीचे जाके गर्दन को उठाकर सामने की तरफ, श्राम, फिर से एक बार, श्राम, लंबी गहरी सांस लेना है और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली कर देना, पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ लेना।
दाहिनी हथेली नाभि पर, बाईं हथेली उसके ऊपर। और नीचे जाके गर्दन को उठा लेना है सामने की तरफ। श्राम। फिर से एक बार, बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर। श्राम। प्रत्येक क्रिया का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसे ध्यान रखना है, और ध्यान रखना ही सही मायने में योग होता है। हमारे मन को तो हम छोड़ देते हैं कहीं पर और तन से क्रियाएं करते रहते हैं, उतना फायदा नहीं देगी। इसलिए आपसे आग्रह है कि जो क्रियाएं कर रहे हैं वो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डाल रही हैं, उनका ध्यान रखें। गोमुखासन। लंबी गहरी सांस भरते हुए एक हाथ नीचे से, दूसरा हाथ ऊपर से। कमर गर्दन सीधी, नजर एकदम सामने। श्राम। रिवर्स। श्राम। सुप्त वज्रासन। दोनों एडियो को साइड में निकाल लेना है। कोहनियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे नीचे जाना है। सावधानी रखने की आवश्यकता यह है कि जब भी हम वापस बैठे तो कोहनियों का सहारा लेकर ही वापस बैठना है। दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचते हुए ताड़ासन। दोनों हथेलियों से पैर के पंजे को पकड़ लेना है, कोहनियों का सहारा लेते हुए बैठ जाना और दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलकर थोड़ा सा विश्राम। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, विचार करते हैं कि मैं ये करने वाला हूं, बड़ा आदमी बनने वाला हूं, और वो केवल हमारा विचार ही बनकर रह जाता है, उस पे अमल नहीं हो पाता। तो ऐसा क्या करना चाहिए हमें बटरफ्लाई कि हम हमारे जीवन में सफल हो जाएं? ये मंत्र है एक, जो उन व्यक्तियों के लिए जो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। विचार तो वो करते हैं लेकिन उन विचारों को या उन विचारों की जो मंजिल होती है वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं और धीरे 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 करके उनका जीवन व्यतीत हो जाता है केवल उन सपनों को देखते देखते ही। एपीजे कलाम साहब ने कहा था कि सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें नींद लेने ही नहीं देते हैं, सोने ही नहीं देते हैं। तो आइए हम कुछ चर्चा करेंगे आज इस बात पर कि अपने जीवन में सफलता को कैसे प्राप्त करें, क्या करना चाहिए हमें कि हम भी एक सफल इंसान बन जाएं। शरीर को लचीला बनाने के लिए बटरफ्लाई, श्राम,
कमर दर्द को दूर करने के लिए वज्रासन की स्थिति में आ जाना है और इस तरह से दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथों में थोड़ा फासला। लंबी गहरी सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर और पीठ को अंदर की तरफ। जितना पीठ अंदर जाएगा गर्दन ऊपर ले जाना है। श्राम, गर्दन को अंदर, पीठ को ऊपर। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, और नीचे। श्राम, दाहिने हाथ को आगे की तरफ खींचना और बाएं पैर को पीछे, इस तरह से। पूरा खींच लेना है अपने सामर्थ्य के अनुसार। श्राम, दूसरी साइड, बायां हाथ, दाहिना पैर। श्राम, ध्यान केवल ये रखना है कि बहुत आराम आराम से करना है। पैर पीछे से उठेगा तो झटके के साथ नहीं उठाना है। कई योग साधक क्या करते हैं, पैर को झटके के साथ उठा लेते हैं और फिर उनकी कमर में दर्द बढ़ जाता है और वो कहते हैं कि मैंने तो योग किया और योग की वजह से मेरी समस्या बढ़ गई। योग कभी भी समस्या नहीं बढ़ाता है। योग करने का जो गलत तरीका होता है ना, वो समस्या को बढ़ाता है। इसलिए कोशिश करें कि कोई भी क्रिया करने से पहले उस क्रिया के बारे में पूरा जान ले, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान होता है ना, वो बहुत नुकसानदेह होता है। फिर से एक बार, थोड़ी देर रोक के रखना है अपने सामर्थ्य के अनुसार। योग करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना कि सामर्थ्य से बाहर कभी नहीं जाना है। श्राम, रिवर्स, श्राम। अब इस क्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। दाहिना हाथ आगे जाएगा, बायां पैर पीछे और पीछे से थोड़ा ऊपर ले जाना है अपने सामर्थ्य के अनुसार, इस तरह से। और जो पैर है उसको थोड़ा ऊपर, हाथ अपनी जगह स्थिर रहेगा, पैर को ऊपर। खिंचाव देखो यहां पर महसूस होगा आपको कमर में, लेकिन झटका नहीं लगाना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। श्राम, रिवर्स, धीरे धीरे पैर को ऊपर की तरफ उठाना अपने सामर्थ्य के अनुसार। श्राम, वज्रासन की स्थिति में बैठ जाना है। लंबी गहरी सांस लेना और जिस गति से सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाकर थोड़ा सा विश्राम। पद्मासन लगा लेना है। जो वर्तमान समय चल रहा है ना, उसमें हम लगभग वही क्रिया ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। क्रियाएं बहुत सारी हैं, लेकिन हम उन पर थोड़ा फोकस इसलिए कम कर रहे हैं कि बाबा रामदेव जी, स्वामी रामदेव जी भी हमें जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं लगातार टीवी चैनल के माध्यम से, उन्हीं के अनुसार लगभग उन्हीं योगा को हम ज्यादा करवा रहे हैं।
वर्तमान समय में सबसे ज्यादा आवश्यक है। दस बार लंबी गहरी सांस लेना है, थोड़ी देर रोकना है और छोड़ देना है। जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सपने नहीं देखता है, विचार नहीं करता है, आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचता है, सफलता प्राप्त करने के बारे में नहीं सोचता है। लेकिन जो व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं और जो असफल होते हैं, उनके बीच में अंतर क्या होता है, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं आज। जिनके हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है ना, वो केवल लंबी गहरी सांस लेगा धीरे धीरे और छोड़ देगा। उनका यही भस्त्रिका प्राणायाम करना है। गति के साथ उनको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सुबह सुबह के जो वातावरण होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है और भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर में गति के साथ ऑक्सीजन की मात्रा को वियर करता है। इसलिए हमारा शरीर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। लंबी गहरी सांस भरना, छोड़ देना, भरना, छोड़ देना। सफल व्यक्ति वो होता है जो विचार करता है। विचार तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सफल व्यक्ति के लिए चार बातें आवश्यक होती है। सफलता प्राप्त करने के लिए चार बातें आवश्यक होती है कि जो विचार किया उसको हम लक्ष्य बनाएं। जब तक लक्ष्य नहीं होगा, उस विचार का कोई भी महत्व नहीं होगा। तो सबसे पहले जो मन में विचार आया, उसका लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। धीमी गति से भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। 3 कैटेगरी में हम करते हैं, धीमी गति, मध्यम गति और तेज गति। पुनः आपसे निवेदन है उन सभी योग साधकों से जो अभी जुड़े हैं या नए नए योग साधक बने हैं, भस्त्रिका प्राणायाम जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, उनको या तो करना नहीं है या फिर केवल इस तरह से करना है। चलिए हम लोग करते हैं 30 बार। अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। 10 बार, 15, 20, 25, 30 बार। अब लक्ष्य निर्धारित करने के बाद समस्या क्या आती है कि हमारा विचार भी हो गया, हमने लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया, लेकिन अब हमें नहीं पता थी क्या करना है। तो लक्ष्य निर्धारित होने के बाद जो सबसे पहला काम हमें करना है, वो करना है कि वो लक्ष्य का समय का निर्धारण करना, टाइम का निर्धारण करना कि वो लक्ष्य हम कितने समय में प्राप्त करना है हमें। मध्यम गति से
से एक प्रार्थना हम करते आ रहे थे, पढ़ते आ रहे थे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओह मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए। इसका कारण यही था कि वो एक दिन हमने निश्चित नहीं किया कि कौन से दिन हमें कामयाब होना है। तो एक समय का निर्धारण करना है लक्ष्य बनाने के बाद कि इतने समय में मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है। गति के साथ में योग साधना के लिए हमने सुबह का समय निर्धारित कर दिया, 6 से 7:30 बजे तक हम करते हैं। रात का समय थोड़ा अनुकूल नहीं था सोने के लिए। अब बहुत सारे योग साधकों को बहाना मिल गया, रात को तो नींद ही नहीं आई थी और उन्होंने ये सुबह का जो अभ्यास सत्र है ना उसको छोड़ दिया। वर्तमान समय लॉकडाउन का समय चल रहा है, पूरा दिन हमारे पास है, पूरा दिन हम सोकर कर सकते थे, लेकिन इस लक्ष्य को क्यों छोड़ा हमने? इसलिए छोड़ा कि इस लक्ष्य के प्रति हम समर्पित नहीं थे, हमारा भाव समर्पित नहीं था। हमने कोई लक्ष्य नहीं बनाया, इसलिए योग कर रहे हैं, खाली बैठे हैं योग कर लेते हैं। चलो, अगर आपने लक्ष्य बना लिया होता ना तो कितनी भी बाधाएं आती, सुबह का सत्र हम नहीं छोड़ेंगे, हमें करना है, हर हालत में करना है। अगर पूरा समय नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा कर लेते हैं, लेकिन करूंगा जरूर। कपालभाति प्राणायाम 100 बीमारियों का एक इलाज। जिनके हार्ट की प्रॉब्लम होती है ना उनको कपालभाति नहीं करना चाहिए। वो इस समय जब हम लोग सब मिलके कपालभाति कर रहे होते हैं उनको अनुलोम विलोम कर लेना है। बाई नाक, माफ करना, नाक से मोमबत्ती को फूंक मार के बुझाना है। लक्ष्य निर्धारण करने के बाद हमने टाइम निर्धारण कर लिया, समय का निर्धारण कर लिया। अब हमें निर्धारण करना है उसके आगे की बात, डायरेक्शन, दिशा, किस तरह से हमें उसका पालन करना है, कैसे हमें चलना है, कौन सा रास्ता होगा जिस पर हमें चलना है, क्या क्या कठिनाइयां आ सकती है। यानी लक्ष्य का चुनाव कर लेना और चुनाव करने के बाद में जो सर्वाधिक उपयुक्त ऑप्शन हमारे पास होते हैं उनका चुनाव कर लेना। रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और मांगते हैं कि एक मुझे टिकट दे देना। टिकट देने वाला पूछता है कहाँ का? दे दो, जहां मर्जी हो दे दो। वो क्या करेगा? वो आपको एक प्लेटफॉर्म का टिकट देगा और कहेगा कि सोच के आ जाओ कहां का लेना है। तो लक्ष्य निर्धारण करने के बाद में उसका समय का निर्धारण कर लिया और कौन कौन से विकल्प हैं उनके बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं और सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा रहेगा पूरा विचार विमर्श करने के बाद उस सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव हम कर लेते हैं। ये बातें हो गई दो। लक्ष्य का निर्धारण तो करना ही करना है, लक्ष्य का निर्धारण करना कोई बात में शामिल नहीं होता। जो सफलता की सीढ़ी चढ़ना है तो हमें 4 कदम चलने होंगे। वो पहला कदम समय का निर्धारण करना और दूसरा है दिशा का निर्धारण करना, डायरेक्शन, प्लानिंग। और जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है डेडिकेशन, समर्पण का भाव।
जब तक ये समर्पण का भाव नहीं आएगा ना, तब तक उस सफलता को प्राप्त करने में संशय ही संशय रहेगा। हो सकता है सफलता प्राप्त हो जाए, हो सकता है सफलता प्राप्त ना हो। इट मे बी पॉसिबल। और ये जो इट मे बी पॉसिबल शब्द है ना, ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर हमारा समर्पण का भाव है तो भाव ये होना चाहिए, विचार ये होना चाहिए कि आई विल गॉट सक्सेस इन माई लाइफ। मुझे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी ही है। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक सके, क्योंकि भाव मेरा समर्पण का है। मैं केवल हवा में बात नहीं करता हूं, मैं अपने धरातल पे रहकर अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और पूरा समर्पित भाव से लगा हुआ हूं। और जब मेरा भाव समर्पण का है, मैंने सब कुछ त्याग दिया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो असफलता मेरे पास भी नहीं आ पाएगी। सफलता प्राप्त करने में मुझे कोई भी संशय हो ही नहीं सकता। इसलिए वापिस एक बार मैं दोहराऊंगा, ये पीछे कलाम साहब ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। कपालभाति हम करते रहेंगे, स्ट्रोक पे स्ट्रोक लगाते रहेंगे, हमारे पेट की चर्बी को बढ़ाते रहेंगे। हमारे जीवन से जो निराशा भाव आया है उनको भगाना है हमें। और सफलता प्राप्त करने का जो अंतिम स्रोत होता है वो तो किसी से छिपा हुआ ही नहीं है। बताएं देखें कौन कौन सा होता है, क्या करना पड़ता है सफलता प्राप्त करने के लिए, जो अति आवश्यक होता है। अगर वो नहीं होगा तो शुरू के जो तीनों हमने निर्धारण किया है ना, टाइम का निर्धारण हमने किया, दिशा का हमने निर्धारण किया और डेडिकेशन हमने किया, उनमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। उसके लिए अति आवश्यक क्या चीज है, विचार करें और 2 मिनट के बाद बताएं। कपालभाति पूरा करने के बाद हम चर्चा करेंगे और आपके जवाब की मैं आशा करूंगा। राम दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलकर थोड़ा सा विश्राम। बाई करवट लेते हुए लेट जाना है। ऐसे इधर मुंह करके ऐसे करना है। ऐसे लेट जा। दाहिनी हथेली नीचे, बाई हथेली ऊपर। कमर दर्द के लिए 3 क्रियाएं अभी और करेंगे हम। नंबर 1, दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल लेना। दोनों हाथों को सामने से उठाना और पैरों को पीछे से उठाना। अपने सामर्थ्य के अनुसार झटका नहीं लगाना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। थोड़ी देर रोक के रखना। विश्राम। फिर से एक बार।
दोनों हाथ कमर के नीचे, जंघा के नीचे लगा लेना है। सलभासन कमर दर्द का रामबाण इलाज है। लंबी गहरी सांस भरते हुए दाहिने पैर को ऊपर उठाना, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। यही क्रिया बाईं साइड से करना है। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। अब लंबी गहरी सांस भरना है और दोनों पैरों को एक साथ उठाना है। Then, breathe out, breathe in, breathe out, then breathe out. Shram. दोनों हाथ अपनी कमर पे लेके जाना है। दोनों हाथों से अपनी कलाई को पकड़ लेना। लंबी गहरी सांस भरते हुए सामने से उठना है। ब्रीथ इन, अपने सामर्थ्य के अनुसार। झटका नहीं लगे, इस बात का विशेष ध्यान। श्राम। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। श्राम। कुछ क्रियाएं हमने कल की थी कमर दर्द से संबंधित, और कुछ क्रियाएं हमने आज की हैं। जिनके कमर में दर्द है वो इन क्रियाओं को नियमित रूप से करते रहें, निश्चित रूप से आराम मिलेगा। साथ में अनुलोम विलोम और कपालभाति करते रहें। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाना। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन, जो स्थिति हमारे लिए सबसे आरामदायक, उसमें बैठ जाना है। और जो चौथी बात मैं आपसे पूछने वाला था, सफलता प्राप्त करने के लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यक है, आप लोगों ने सोचा होगा और देखिए आपका आंसर सही है या नहीं। और जो चौथी बात होती है वो होता है डिसिप्लिन, अनुशासन। अगर जीवन में अनुशासन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उन तीनों जो चीजें हैं उनकी मॉनिटरिंग करने का काम जो करता है वो अनुशासन करता है। इसलिए जीवन में अनुशासन का होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। एक सेना का जवान इतना सफल इसलिए होता है कि उसका जीवन अनुशासित होता है। हमारा जीवन भी उस सैनिक की भांति होना चाहिए, उतना ही अनुशासित होना चाहिए। और अगर ये चार चीजें मिल जाती है, सबसे पहले हमारे मन में विचार आया और उस विचार को हमने लक्ष्य बना लिया, ये कोई सफलता की गारंटी नहीं होता है। लक्ष्य बनाने के बाद में हमने चार बातें अगर अपने जीवन में कर ली, सबसे पहले हमने उस लक्ष्य को प्राप्त करने का समय निर्धारित कर लिया, दूसरा हमने दिशा निर्धारित कर ली यानी कौन से रास्ते पे चलना है, तीसरा हमने डेडिकेशन ले आए हमारे जीवन में, और चौथा हमने अनुशासन का पालन कर लिया, तो जीवन में सफल होने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। त्रिबंध लगाना है, मूल बंद, उड़ियान बंद, जलंधर बंद। लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली कर देना, पेट को अंदर की तरफ सिकुड़ना, अपने गुदा द्वार को ऊपर खींचना, अपने नाभि चक्र को ऊपर खींचना, अपने कंष्ठा को ऊपर खींचकर
बाह्य प्राणायाम, जब बाह्य प्राणायाम करते हैं ना तो हमारे पेट को अंदर की तरफ बिल्कुल पीछे रीढ़ की हड्डी के पास लेके चले जाना है। एक मंदिर की आकृति बना लेनी है हमें। लंबी गहरी सांस भरना है, सांस को खाली करना, पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ना और अपने सामर्थ्य के अनुसार रोक कर रखना। श्राम। अपने पेट को मथने के लिए, पेट की सफाई के लिए, डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और सबसे बड़ी बात अपने पेट की चर्बी को कम करने के लिए अग्निसार क्रिया। लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को खाली कर देना और पेट को अंदर बाहर हिलाना। अनुलोम विलोम। बाईं नासिका से लंबी गहरी सांस खींचना है, दाईं से छोड़ देना है, दाईं से खींचना है और बाईं से छोड़ देना है। हमेशा जीवन में जब हमें तुलना करनी होती है ना, तो तुलना हमें, जो सफल व्यक्ति होता है ना, उससे हमें तुलना करनी है। वो हमें प्रेरित करता है हमारे जीवन में आगे बढ़ने से। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कभी भी अपने नीचे वाले लोगों से तुलना हमारी मत करना। नीचे वाले लोगों का मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं, अन्यथा अर्थ ना लेना। जो कामयाब नहीं हो पाए उनसे आशय है। तो हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपका एक आदर्श होना चाहिए, आपका एक रोल मॉडल होना चाहिए। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज का जो हमारा युवा वर्ग है ना, उनका रोल मॉडल है फिल्मी सितारे। क्या योग्यता होती है उनकी, जो हमने उनको अपना रोल मॉडल बनाया हुआ है। उनके कोई आदर्श नहीं होते। उनको जो डायरेक्टर कहता है ना, वो एक्टिंग करते हैं केवल मात्र। हाँ, एक्टिंग में वो बहुत निपुण होते हैं। तो क्या हम जीवन में नाटक करने जा रहे हैं? अगर हम जीवन में नाटक करने जा रहे हैं, हमारे जीवन को हमने नाटक समझ रखा है, तब तो जरूर आप उन लोगों को आदर्श बनाइए। बहुत समझदारी का काम होता है अपने रोल मॉडल का निर्धारण करना। और आग्रह करूंगा मैं सभी अभिभावकों से कि वो बचपन में ही अपने जो बच्चे हैं उनका एक रोल मॉडल निर्धारित कर देना चाहिए उनको। बचपन में पता नहीं होता है बच्चों को, तो उस समय उनको बताएं, थोड़ा समय दें उनको। नहीं तो ग्लैमर की तरफ दुनिया आकर्षित होती है और वही हमारे बच्चों के साथ हो जाएगा और होता आ रहा है कि बच्चे हम बिना जाने बिना समझे उन लोगों को अपना आदर्श बना लेते हैं जो हमारे जीवन के आदर्श कभी हो नहीं सकते हैं। बाईं नासिका से लंबी गहरी सांस लेते रहना है, दाईं से छोड़ते रहना, दाईं से खींचना और बाईं से छोड़ना। लक्ष्य विहीन तो हमें होना ही नहीं चाहिए। लक्ष्य विहीन व्यक्ति तो जानवर के समान होता है
और देखो इंसान की फितरत भी कितनी कैसी कैसी फितरत होती है। जब एक इंसान को ये कहा जाता है कि तू तो एकदम जानवर के समान है, तो वो आग बबूला हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, मारने को दौड़ता है। लेकिन जब उसी इंसान को कहा जाता है कि यार है बहुत अच्छा, तू तो एकदम शेर की तरह है, और जब उसकी तुलना शेर से की जाती है तो अपने आप को वो गौरवान्वित महसूस करता है। शेर भी तो एक जानवर ही है। अगर तुलना ही हमें करनी है, अगर शेर हमें बनाना है, तो क्यों हम शेर का नाम ले, क्यों ना हम शिवाजी का नाम ले, जो शेरों के भी शेर हुआ करते थे। शेर को तो यूं पकड़ के वो मसल दिया करते थे। तो ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, और उनका ध्यान रखना भी हमारा बहुत बड़ा दायित्व होता है। और एक और आग्रह करूंगा मैं आप सभी से, जो भी इस फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं, जो लाइव देख रहे हैं, उनसे बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह है, मेरी बात को अन्यथा ना ले। ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, बीड़ी पान सिगरेट सुपारी जो भी व्यसन है ना हमारे जीवन से, ये छोड़ने का समय है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, मुंह में पुड़िया भरे रहते हैं, बात नहीं कर पाते हम उनसे, वो हमसे बात नहीं कर पाते, क्योंकि उस पुड़िया को वो थूकना नहीं चाहते हैं, ऐसे वो बात कर नहीं पाते हैं। एक फायदा तो बताइए इस पुड़िया खाने का, एक फायदा, बस केवल मात्र एक बात कहते हैं। जिनसे भी कहते हैं ना पुड़िया छोड़ दो, वो एक ही बात कहते हैं, छूटता ही नहीं है, आदत पड़ गई। और वर्तमान समय में तो रोज हम देखते हैं, न्यूज चैनल्स पे देखते हैं, अखबार के माध्यम से देखते हैं कि जो 10 रुपए में चीज बिक रही थी ना, वो 70, 80, 100 रुपए तक की बिक रही है। और देखिए बड़े दुर्भाग्य की बात कि लोग बड़े मजे से पैसा दे रहे हैं, अनाज के लिए कम घूम रहे हैं और उस व्यसन के लिए ज्यादा घूम रहे हैं। क्या उस व्यसन के लिए हमने धरती पर जन्म लिया था? एक बार विचार करें। क्या मैं इतना कमजोर हूं? क्या मेरा मन इतना आगे चला गया? क्या मैं अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता? एक व्यसन मात्र को नहीं छोड़ सकता? अगर मैं इस व्यसन को नहीं छोड़ सकता हूं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कोई भी नहीं हो सकता। लानत है ऐसे जीवन पर कि मैं अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा हूं। एक बार विचार करें, बहुत सुंदर समय हमें दिया है प्रकृति ने अपने व्यसनों को छोड़कर अपने आप के बारे में सोचने के लिए। समय ही समय है हमारे पास। सोचें एक बार, अपने व्यवहार के बारे में सोचें, अपने विचारों के बारे में सोचें, अपने लक्ष्य के बारे में सोचें कि क्या मैं कर रहा हूं वो सही है क्या? अगर सही नहीं है तो उसमें सुधार कैसे कर सकता हूं? अगर सही है तो उसको और अच्छा मैं कैसे कर सकता हूं? अच्छाई कभी अंत नहीं होता है और ना ही बुराई का कभी अंत होता है। अच्छे विचार हमेशा अच्छे कार्य की ओर ले जाते हैं, बुरे विचार हमेशा बुरे कार्य की ओर आकर्षित करते हैं। तो पहले बात तो हमें बुरे विचार हैं उनको हटा देना है हमारे जीवन से। अच्छे लोगों की संगति करनी है, अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छे चैनल देखने हैं, मोबाइल पे भी अच्छी अच्छी चीजें देखनी है। दुरुपयोग नहीं करना, जो सुविधा मिली है ना उसका दुरुपयोग नहीं करना। आप लोगों के पास मोबाइल है, आप लोगों के पास इंटरनेट है, आप उस मोबाइल में क्या चलाते हो, आप उस इंटरनेट से क्या यूज करते हो, आपके माता पिता देखने के लिए नहीं आएंगे। वो हम सबकी मोरल ड्यूटी बनती है कि हम उसमें अच्छी जो चीजें हैं उन्हीं को देखें। जो युवा वर्ग है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो एक बार सोचें कि आने वाले 5 साल के बाद में वो क्या जवाब देगा इतिहास को, क्या जवाब देगा इस समय को। जब लोग पूछेंगे कि आपने क्या किया, तब आपके पास ये जवाब देने का कोई कारण नहीं रहेगा कि मैंने उस समय बहुत अच्छे से मोबाइल चलाया था,
मैं रोज 5 GB डाटा का यूज करता था। ये आने वाले 5 साल के बाद में जब कोई क्वेश्चन पूछेगा ये जवाब नहीं दे पाओगे आप। मैं रात रात भर जागकर उस मोबाइल को चलाया करता था, ये जवाब नहीं होगा उस समय आपके पास। उस समय आप फेलियर व्यक्ति होंगे। और फेलियर व्यक्ति क्या होता है, भगवान ना करे आपके साथ ऐसी घटना घटे। एक हीन भावना की तरह देखा जाता है उस व्यक्ति को जो समाज में असफल होता है, अपने जीवन में असफल हो जाता है। इसलिए विचार करें मेरी बात को, अन्यथा ना लें। इसको विचार करें कि आप वर्तमान समय का सदुपयोग कैसे कर रहे हो। जो मनोरंजन होता है ना, जो बुराई होती है वो क्षणिक होती है, लेकिन जब जीवन में प्रवेश वो कर जाती है एक बार, तो उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाईं नासिका से सांस लेते रहना, दाईं से छोड़ते रहना। जो वर्तमान समय चल रहा है, अपने आप को बदलने का समय है, कुछ अच्छा करने का समय है। प्रकृति ने हमें मौका दिया है। ऐसा मौका मुझे नहीं लगता कि सदियों सदियों तक लोगों को मिल पाएगा। अच्छी सोच इस खराब समय को भी अच्छा बना देती है। एक बात तो पक्का है कि जो मुंह से बोल सकता है ना, वर्तमान समय में वो भूख से नहीं मर सकता। तो फिर किस बात की चिंता कर रहे हैं हम, और हमारे वश में तो है भी नहीं कुछ। तो जब सारा कुछ उस परम पिता के हाथ में है, तो सारा कुछ उसी के हाथ में छोड़ देना। हमें तो केवल अच्छा सोचना है। अच्छे अच्छे ग्रंथ हमारे घर में पड़े हुए हैं, वो पूजा करने की सामग्री नहीं है। हमने उनको पूजा घर में रख दिया और रोज उनके ऊपर अगरबत्ती करते हैं। वो पढ़ने का, उनको ग्रहण करने का समय है, अपने जीवन में उनको इंप्लीमेंट करने का समय है, कुछ सीखने का समय है। तो आपसे आग्रह है, जो भी मेरी बात सुन रहा है, अगर खुद में व्यसन है तो उन व्यसन को छोड़ना है। सबसे पहले उस नशे को छोड़ना है। बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी, उनको तो छोड़ना ही छोड़ना है हमें। और प्रण करें हर एक व्यक्ति की, मैं 2-3 व्यक्तियों की तो छुड़ाऊंगा। बाईं नासिका से सांस छोड़ते हुए विश्राम। भंवरे की तरह अपने मस्तिष्क को गुंजायमान कर लेना है 3 बार भ्रामरी प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम। ओम का उच्चारण 3 बार, लंबा गहरा ओम का उच्चारण नाक से शुरू करना है और नाभि तक खींचना है।
ध्यान अपना मस्तिष्क पर। दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा लेना है, आपस में रगड़ना, ऊर्जा को बटोर लेना और उस ऊर्जा को अपने चेहरे में समाहित करते हुए धीरे से आंखें खोल लेनी है। फिर से एक बार दोनों हाथ गर्दन और कंष्ठा के लिए और फिर से एक बार पूरे शरीर के लिए। नमस्कार की मुद्रा, प्रार्थना की स्थिति के साथ आज के अभ्यास का हम समापन करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनोवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम करेंगे माता पिता को, प्रणाम करेंगे गुरुजनों को, प्रणाम करेंगे महर्षि पतंजलि को, प्रणाम करेंगे धरती माता को, प्रणाम करेंगे भारत माता को, प्रणाम करेंगे गौ माता को। जय जय श्री राम।